हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है, आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है और वर्तमान स्थिति में माँ आदि शक्ति, माँ काली, काल भैरव, है ना, मेरे भोले, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज़ को हम टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्क एंजल, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव आदि शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या दर्शन देना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। महाआदि शक्ति, महादेव, गाइड कीजिए। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स अगेन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 of wand, Aries, Leo, Sagittarius, 6 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Page of cups, 4 of wand, Queen of swords। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स है रिवर्स में और उसको यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। रिवर्स है किंग ऑफ सॉर्ड्स और उसको क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एंड 8 ऑफ सॉर्ड, द डेविल इन रिवर्स। ओके, नाइट ऑफ पेंडिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड बॉटम डेक में है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मुझे कार्ड से एनर्जीज आ रही हैं, किसी की यहाँ पे मिथुन राशि है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी की गहराई में ना इनर टर्मोइल एंड डीप सिटेड फियर, सीक्रेट्स, रिलीजिंग वरी। किसी के गहराई में ना बहुत गहन में कुछ फियर, कोई एंग्जाइटी छुपी हुई है एंड वो इस हाल में है। ठीक है, किसी के भीतर में ये चीज़ें छुपी हुई हैं, बट यहाँ पर एंग्जाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स। देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि किस में है ये, हम कैसे जाने हम में है कि नहीं है। कुछ मैं आपको साइन एंड सिम्टम्स बताती हूँ। देखिए, अगर आपके भीतर इस तरीके के भाव हैं, आपको पड़ोसी की लड़ाई और खुद की बड़ाई सुनने में इंटरेस्ट आता है, खुशी मिलती है, तो यकीन माने आप भविष्य में इस वाली सिचुएशन को फेस करेंगे। भविष्य है ये आपका। अगर आपको पड़ोसी की लड़ाई और अपनी बड़ाई सुनने में आनंद मिलता है ना, तो आपका भविष्य है ये। क्योंकि आप वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उन चीज़ों को अननोइंगली अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस को कह रहे हो कि मुझे ये चीज़ें चखने में बड़ा स्वाद आता है, आपको वो चीज़ें दी जाएंगी, है ना। दिस कार्ड इज़ नॉट एन इंडिकेट ऑफ नेगेटिव इवेंट्स एक्चुअली हैपनिंग, just that your fear and anxiety level are so high that they are making you feel that things are worse than they are। देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि
ये जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट नहीं कर रही हैं कि ये सच है, ये आपके साथ घटित होंगी। अब ना कुछ लोग सिरे से नकार सकते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ नहीं, ऐसा कभी भी हो सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता हमारे साथ गलत। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो चीज़ें गलत नहीं होंगी, आपके साथ वो घटनाक्रम बनेंगे। तो सावधान रहे, कभी भी किसी की लड़ाइयों का, अपनी बड़ाइयों का स्वाद ना लें। आपकी कोई बड़ाई भी कर रहा है ना, तो वहाँ भी विनम्र हो जाएं हाथ जोड़कर कि मेरी कहाँ इतनी औकात है, मेरे में कोई खूबी नहीं है ऐसी जिसमें मैं बड़ाई का पात्र हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरी बड़ाई कर रहे हैं, ये भाव आपका होना चाहिए। और अगर आपके ये भाव नहीं है तो आप गर्त में हैं, आप गहराई में हैं। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि आप लोगों को अपने अहंकार का त्याग करने की आवश्यकता है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिवर्स में आई है। एंड किसी को जैसे ये महसूस हो रहा है कि भाई मेरा सारा कुछ डामाडोल हो चुका है, जैसे कोई थक चुका है, कोई आ, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जीज ना थक चुकी है पॉजिटिव एनर्जी से फाइट करते करते। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी होती है वो अहंकार के लेस होती है, उसमें किसी ईगो लेस होती है वो, है ना, ईगो लेस होती है, उसमें किसी भी तरीके की कोई जीत या हार का कॉन्सेप्ट उसमें होता ही नहीं है। वो चीज़ एक अलग है। जो 3D से जुड़े हुए लोग होते हैं वो एक स्पिरिचुअल पर्सन को जीतता हुआ अपनी नज़रों से देखते हैं, बट जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है, जो स्पिरिचुअलिटी को, अपने इनर सेल्फ को, अपना इनर वर्क कर रहा होता है, उसमें किसी भी तरीके का ऐसा कोई कंपटीशन का भाव नहीं होता। फिजूल में उससे लोग आ करके कंपटीशन करते हैं और कंपटीशन कर करके उस इंसान से थक के हार के बैठ जाते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे डाउनलोड हो रही हैं। सो कोई बहुत हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहा है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, 10 बर्डन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है और उसको ये लग रहा है जैसे मेरे जीवन से अब सारी की सारी अपॉर्चुनिटी जा रही हैं। ठीक है, यू मे ट्रैवल बैक टू चाइल्डहुड होम और reconnect with your childhood friend. There is an increased level of harmony and cooperation. You are ready to give and receive without expansion. देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपने ना अपने अहंकार में आके ना आपने बहुत सारे अपने बचपन के रिश्तों को, अपने कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स को, है ना, अपने सगे संबंधी मित्रगण यारे प्यारे कुछ लोगों को अपने अहंकार में आकर के आपने खोया है ना, बचपने में आपने ये चीज़ें करी हैं। तो वहाँ पर सॉरी फील करके वहाँ पर आपको एक हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर आपने अहंकार के वश कुछ गलत किया है तो उन चीज़ों को बोला जा रहा है कि उनको, अहंकार को हटाएं और वहाँ पर सॉरी फील करके अपनी गलतियों को माने। मानोगे तो अच्छा है, वरना फिर जैसे ये फर्स्ट कार्ड था, ये तो सिचुएशन फिर दशाएं झेलोगे ही आप। ठीक है, ये तो भुगतना आपका तय है फिर। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, किसी का रोका हो रहा है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है क्योंकि शादी का कार्ड आया है ये। और ये जो आपका पार्टनर होगा ये आपका रियल सोलमेट होगा एंड ये आपके जीवन में बिल्कुल आपका आईना होगा। ठीक है, सेलिब्रेशन, जॉय, हार्मनी, रिलैक्सेशन, होम कमिंग, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। कुछ लोगों के जीवन में आप महसूस कर रहे हैं, आपका इनर पीस ये महसूस कर रहा है ना। पर्सनल सेलिब्रेशन, इनर हार्मनी, कन्फ्लिक्ट विद अदर्स, ट्रांजिशन। देखिए यहाँ पे ना ये भी बोला जा रहा है जब कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं तो एक दो कॉन्फ्लिक्ट भी साथ में आएंगे, तो उसको भी पावर रखिएगा हैंडल आउट करने के लिए। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। सो नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि एंडिंग की तरफ जा रही है, बिकॉज रिवर्स में ये कार्ड आया है। ठीक है, और कुछ लोगों का यहाँ पे भाग्य उदय हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का कार्मिक फेज, टावर, लड़ाइयाँ, झगड़े, फिजूल की गॉसिपिंग, अपमान, जिल्लत, जलालत, जो भी नीच शब्द होते हैं वो आपने सब अपने जीवन में झेल लिया है। एंड राइट नाउ आप एक न्यू एनर्जीज को कैरी करे हुए हैं एंड बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज हेयर। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं कि आप अब अपनी नई ऊर्जाओं में आ चुके हैं, जहाँ पर आप एक नए पर्सन है, नया माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है। एंड आप आपका पूरा ध्यान खुद पर,
ईश्वर पर, अपनी हेल्थ पर एंड अपने करियर पर है, बाकी सब साइड है। अब ऐसा नहीं है आप उन चीज़ों को भूल चुके हैं, निभाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने कर्तव्य और फ़र्ज़ को बहुत अच्छे से निभाने वाले इंसान हैं, तभी ये चीज़ें आज आपको मिल पा रही है। द अपराइट व्हील ऑफ फॉर्च्यून सिग्नल दैट द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। देखिए डिवाइन जो है आपके फेवर में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये चीज़ आप अपनी अंतर आत्मा भी आपको ये जो है बताती है कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये पूरी कायनात है, ये आपके फेवर में काम करने लगी है। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। एंड हेल्प यू रीच योर गोल्स। आपने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करे हुए हैं, उन पर वर्क करने की आवश्यकता है आपको। बट ओके, चेंजेस शुड बी फॉर योर हायर गुड, बट रिमेंबर नॉट ऑल चेंजेस इज ईजी, इवन इफ़ इट इज लीडिंग टू यू योर डेस्टिनी। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी बदलाव कभी भी आसान नहीं होता। एंड आपने अपने जीवन में कोई एक नहीं, बहुत सारे बदलाव आपने अपने जीवन में एक्सेप्ट किए हैं एंड देन आप आगे बढ़े हैं। ये बदलाव जो होते हैं ना, हमारा बिलीफ सिस्टम हिला करके रख देते हैं। कोई भी इंसान जब उसकी परवरिश होती है, जैसे घर परिवार में उसकी परवरिश हुई होती है, उसी से उसकी मनोस्थिति बनती है, उसके विचार बनते हैं, उसकी सोच बनती है। और जब वहाँ पर उसकी सोच पर, उसकी विचारों पर जब हथौड़े लगते हैं कि तोड़ो ये विचार, आपकी ही सोच को गंदा बताया जाता है, आपकी सोच को बदला जाता है, सो वो चीज़ें बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल होती हैं। एंड मुझे ये एनर्जी आ रही है दो तरीके की। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि आपने बदलाव को, अब हो सकता है आपको स्टार्टिंग में पेन हुआ हो, बट आपने हंसते हंसते बदलाव को जो है एक्सेप्ट करा है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप अपना दिमाग बहुत चला रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी। तो आप गलत हैं, आपके हिसाब से कुछ नहीं होने जाने वाला है। देखिए अगर आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि आपको लगता है मैं किधर जाऊं, मेरे लिए तो दोनों ही रास्ते बंद हैं, तो एक मेरा शिवा ओरेकल से एक मेरा कार्ड होता है ना, क्रॉस रोड वाला, क्रॉस रोड की एनर्जी मुझे किसी के लिए फील हो रही है। अगर आप क्रॉस रोड की सिचुएशन में फंस चुके हैं, ये शिवा का मैसेज है स्पेशल आपके लिए। अगर आप क्रॉस रोड की सिचुएशन है, आपको लगता है कि एक पासे कुआं एक पासे खाई आ गई है, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना। जो सिचुएशन है टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दो, ईश्वर को खुद को सौंप दे, और जो चीज़ें होंगी फिर आपके फेवर में होंगी। अपना दिमाग आप जितना ज़्यादा चलाएंगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी, वर्स्ट होती जाएंगी, आप अपने ही रास्ते में उतने ज़्यादा रोड़े अटकाते जाओगे। ओके, सो ये एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ कार्ड मैं साईं बाबा डेक से ले लेती हूँ। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको करंट की सिचुएशन में। शिव शक्ति, देखिए आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलन कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर जिन लोगों की लाइफ में क्रॉस रोड वाली सिचुएशन आई हुई है, तो आपकी ऊर्जाएं बैलेंस नहीं है। ओके, आपकी बिल्कुल भी ऊर्जाएं बैलेंस नहीं है। तो शिव शक्ति आपको यहाँ पे कह रही है कि आपके भीतर की मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। ठीक है, अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा एंड मर्दाना ऊर्जा को बैलेंस कीजिए। बैलेंस नहीं है तभी आपके जीवन में क्रॉस रोड वाली सिचुएशन आई है। ओके, तो कैसे करेंगे बैलेंस, जो भी चीज़ें हैं जैसी भी हैं टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दें और परमात्मा का नाम लीजिए। चीज़ें जैसी जो हैं जैसी हैं सब अपने आप से ही सेटल डाउन ईश्वर कर देंगे। खुद ज़्यादा दिमाग अपना नहीं चलाएं। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ चुका है। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आई है ये। एंड वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। तो हमेशा प्रेजेंट में रहें, है ना। नोट आपने पास्ट में नहीं जाना है, आपने फ्यूचर में नहीं जाना है, आपने टोटली प्रेजेंट में रहना है। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो किसी भी तरीके का आपका बर्डन नहीं होता है। देखिए मोस्टली जो लोग होते हैं वो या तो अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, या फिर अपने भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। तो भगवान आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं, किसी भी धर्म से आप हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप जो है प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में रहना ही आपको हायर वाइब्रेशन से जोड़ता है। जब आप प्रेजेंट में रह कर के हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने पे वर्क करते हैं,
तो उससे जो है आपका भविष्य अपने आप से बहुत सुनहरा और बहुत बेहतरीन होता चला जाता है। तो प्रेजेंट में रहने की आवश्यकता है। दैवीय एकरूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। ठीक है, तो कभी भी किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई छलावा, कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात का जो है भेद नहीं करें। ठीक है क्योंकि भगवान मानवता में विश्वास रखते हैं। ठीक है, मानवीयता सबसे बड़ा गुण है। ओके, एंड देखिए कार्ड भी आ गया, वर्तमान में आपको जीना है, कल भ्रांति है। ओके, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।